नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ग्रुप पर। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी की गई थी। उसके बाद प्राध्यापक यानी फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी की गई है और संस्कृत शिक्षा विभाग में भी प्राध्यापक की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो ये वीडियो मेरा आरपीएससी द्वारा आयोजित इन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। जी हाँ, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा ओटीआर सिस्टम लागू कर दिया गया है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। लास्ट डेट नजदीक रहने पर अधिकांश अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन एक साथ किए जाते हैं, जिससे सर्वर क्रैश हो जाता है और साइट पर लोड पड़ता है। इसलिए आरपीएससी ने एक नई व्यवस्था लागू की है। उसके अंतर्गत वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट का होगा और भविष्य में होने वाली विज्ञप्तियों में पुनः रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था आरपीएससी के द्वारा की गई है। इसी की बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में। हालांकि अधिकांश साथियों ने ई मित्र की सहायता से ओटीआर कर लिया होगा और सेकंड ग्रेड का आवेदन भर भी दिया होगा, लेकिन जिन साथियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है या जो फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति में आवेदन करना चाहते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना होगा। इसके लिए आपको अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करना होगा। एसएसओ का जो ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें आपको अपनी एसएसओ आईडी डालनी होती है, पासवर्ड डालने होते हैं और जो कैप्चा यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं वो कैप्चा डाल करके आपको लॉगिन करना होता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए G2C ऐप होता है और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए C2C। यहाँ देखिए कॉर्नर में गवर्नमेंट ऐप्स है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार साथी हैं उनकी जो यहाँ पर होम पेज नजर आएगी वो सिटीजन ऐप्स में नजर आएगी। तो यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो सिटीजन पर आ जाएं और डायरेक्ट यदि बेरोजगार साथी हैं तो सिटीजन ऐप्स ओपन होंगे ही। तो आपको सिटीजन ऐप्स खोल लेने हैं। जैसे ही आप सिटीजन ऐप्स पर आएंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। यदि यहाँ नजर नहीं आता है तो अदर ऐप्स में जाकर के आप रिक्रूटमेंट सर्च करेंगे, क्विक सर्च में जाकर के, तो आपको इस तरीके का ऐप नजर आएगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिए जाते हैं तो इधर आपको देखिए अब से पहले जो आपने आवेदन भरे हैं उनके लिए माई एप्लीकेशन का विंडो है और कोई आरपीएससी से रिलेटेड नोटिफिकेशन है उसका विंडो ये है, और वर्तमान में जिन विज्ञप्तियों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं उनका विंडो ये है। तो आपको बताना चाहूंगा आपको करना क्या है। यहीं पर ऊपर आपको नजर आएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का बॉक्स नजर आएगा, वो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक करना होगा और वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। कैसे करना है, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन आता है वो सबसे पहला ऑप्शन है जनाधार के माध्यम से। यदि आपका जनाधार बना हुआ है या जनाधार आईडी आपके पास है तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इस बॉक्स में जो जनाधार वाला बॉक्स है इस बॉक्स में आपको अपना जनाधार नंबर या जनाधार आईडी डालना है। उसके बाद फेच मेंबर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना जनाधार में जितने भी परिवारजन हैं उनके नाम नजर आ जाएंगे। उसमें आपको आपके नाम के आगे टिक करके और सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका जनाधार मेंबर आईडी यहाँ पर इस बॉक्स में आ जाएगा। ये जो बॉक्स आपको जनाधार मेंबर आईडी का नजर आ रहा है इसमें आपको नजर आ जाएगा कैंडिडेट का नाम ऑटोफिल हो जाएगा, जेंडर ऑटोफिल होगा, फादर नेम ऑटोफिल होगा, डेट ऑफ बर्थ ऑटोफिल होगा और मोबाइल नंबर ऑटोफिल होगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है साथियों कि यदि आपके जनाधार में आपका डेटा सही हो तो ही आप इस विकल्प का चयन करें, अन्यथा इसका चयन न करें, क्योंकि अधिकांश साथियों ने ओटीआर पहले जनाधार आईडी से कर लिया है और अब उनके संशोधन में दिक्कत आ रही है। तो इसलिए यदि आपका डेटा आपको सही नजर आता है तो ही आप वेरीफाई की प्रोसेस पर आगे जाएं, अन्यथा आप अपने आधार से भी ओटीआर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इस टिक बॉक्स को टिक करना पड़ेगा। आई डोंट हैव जनाधार एक्नॉलेजमेंट का जो
ये बॉक्स है, इस बॉक्स को आपको यहाँ पर टिक करना होगा, यानी कि आपके पास न तो जनाधार है, न जनाधार आईडी है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो जनाधार वाला कॉलम गायब हो जाता है और अब आपका आधार वाला जो विंडो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये देखिए, आधार वाला विंडो आपके सामने एक्टिवेट हो गया। अब आप जैसे ही यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे तो सेंड ओटीपी वाला एक्टिवेट हो जाएगा और आधार नंबर पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे तो उसके बाद कैंडिडेट की डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद आप वेरीफाई ओटीआर पर क्लिक करके अपना ओटीआर वेरीफाई कर सकते हैं। यदि दोनों ही डाटा आपके गलत हैं या सही नहीं हैं, तो आरपीएससी आपको तीसरा ऑप्शन भी दे रही है कि आप अपनी एसएसओ से भी अपनी ओटीआर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आई डोंट हैव आधार पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने ये क्लिक किया तो ये देखिए आपके दोनों ही विंडो बंद हो गए, यानी न तो आपका जनाधार का विंडो है और न ही आपका आधार का विंडो है। अब आपकी जो एसएसओ की प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल से डेटा फेच किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एसएसओ प्रोफाइल से आपका डेटा फेच किया जाएगा और एसएसओ से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। उसका वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप सबमिट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी आप ध्यान रखिए, कोई भी कॉलम को आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि ऐसी दिक्कत है तो सबसे पहले आप एसएसओ की प्रोफाइल को अपडेट करें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा साथियों, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको कैंडिडेट का नाम, जेंडर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर जो आपके एसएसओ में है, वो सारी चीज आपके सामने यहाँ आ जाएगी। लेकिन इसमें आपको एक प्रोसीजर और करना होगा। यहाँ पर पहचान पत्र के रूप में आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट आप कौन सा अपलोड करते हैं, वो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट टाइप में जाकर के। जैसे ही डॉक्यूमेंट टाइप के आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10वीं या सेकेंडरी या इक्विवेलेंट जो आपकी योग्यता है उसकी मार्कशीट या वोटर आईडी, इनमें से जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद उसकी डिटेल यहाँ डालने के बाद उस आईडी को आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट में जाकर के अपलोड भी करना पड़ेगा। ये जरूर ध्यान रखें कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में रखनी है और 50 से 100 केबी के बीच में रखनी है। जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड करेंगे ब्राउज पर जाकर के, और उसमें यदि आपको और कुछ अपलोड करना है तो आप कम से कम अपना आधार, और आधार नहीं है तो आपका 10th की मार्कशीट और आपका वोटर आईडी, कम से कम ये 2 डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करें। ऐड पर क्लिक करके आप दूसरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर पाएंगे। ये सारा करने के बाद ही आप वेरीफाई ओटीआर का जो ये ऑप्शन है इसका यूज करें। बताना चाहूंगा साथियों, ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपनी डिटेल को पूरी तरीके से वेरीफाई करने के बाद ही आप इसको वेरीफाई करें, अपना ओटीआर कंप्लीट करें, क्योंकि इसमें नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि जो भी प्राइमरी डिटेल आप डालेंगे ओटीआर में वो एडिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये आपके जनाधार से कर रहे हैं तो जनाधार कार्ड, आधार से कर रहे हैं तो आधार कार्ड और एसएसओ आईडी से कर रहे हैं तो एसएसओ प्रोफाइल से डेटा आपका फैच किया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ओटीआर में आपका डेटा रजिस्टर्ड होगा। ठीक है साथियों, जब ओटीआर आप कर लें तो उसके बाद ये कुछ चरण हैं जिसमें पर्सनल डिटेल आपकी सबमिट होगी, कम्युनिकेशन डिटेल आपकी सबमिट होगी, डोमिसाइल डिटेल आपकी सबमिट होगी और एडिशनल कैटेगरीज भी आपकी यहाँ पर सबमिट होगी। ये सारी सबमिट करने के बाद ही आप अप्लाई पर बढ़े। हालांकि आप ओटीआर करने के बाद भी सीधे किसी भी वैकेंसीज पर अप्लाई के लिए जा सकते हैं, लेकिन यदि आप पूरी डिटेल यहीं सबमिट कर लेते हैं तो आपको फॉर्म में ये जो डिटेल है ये ऑटो फिल नजर आएगी। हालांकि एडिट आप वहां जाकर भी कर पाएंगे, केवल आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि, इसमें ही कोई एडिट ऑप्शन नहीं नजर आएगा। और सारी डिटेल आप ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि यदि आपने गलत कैटेगरी का चयन कर लिया, गलत सब्जेक्ट का चयन कर लिया या और कोई आपने त्रुटि छोड़ दी तो भविष्य में आप किसी प्रकार का सुधार नहीं कर पाएंगे। करते हैं तो उसके लिए आरपीएससी ने शुल्क निर्धारित किया हुआ है, प्रोसीजर निर्धारित किया हुआ है, उस प्रोसीजर का फॉलो करके ही आप संशोधन कर पाएंगे। ठीक है साथियों, आशा करता हूं जानकारी निश्चित रूप से आपके काम आएगी और जो भी कोई बेरोजगार साथी आगामी समय में आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने जाने वाले हैं,
आप उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।